बड़ी खबर की ओर, बड़ी खबर बिहार से आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। आज दोपहर 3:30 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक है नीतीश कुमार को, जहां विधायक दल का नेता चुना जाएगा। नेता चुने जाने के बाद नीतीश सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बिहार में कल होना है शपथ ग्रहण समारोह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर कवायदें तेज हो गई हैं। कल भी बैठकों का दौर देखने को मिला। दिल्ली में भी तमाम बैठकें हुई और आज दोपहर 3:30 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिस बैठक में नीतीश कुमार को एनडीए के विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और नेता चुने जाने के बाद नीतीश करेंगे सरकार बनाने का दावा पेश। तो इतना तो साफ है कि बिहार में 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन इस समारोह में कौन मुख्यमंत्री होगा और कौन कौन मंत्री, इसको लेकर सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। इस सस्पेंस के बीच जेडीयू के दो बड़े नेता संजय झा और ललन सिंह एक ही गाड़ी में बैठकर सोमवार की रात पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे और दिल्ली के लिए उड़ान भर दी। पत्रकार यहां सवाल पूछते रहे, लेकिन संजय झा मुस्कुराहट के साथ चुप रहे। सर, तेजस्वी यादव को हारने वाले व्यक्ति को सर फिर से सर लालू यादव सर दिल्ली जा रहे हैं सर। सूचना मिली कि दोनों नेता चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली रवाना हुए और सुबह 11 बजे जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सीधे अमित शाह के आवास पहुंचे। कुछ देर में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अमित शाह के आवास पर पहुंचे और काफी देर तक दोनों नेताओं की संजय झा से बातचीत चलती रही। खास बात यह रही कि ललन सिंह करीब 1 घंटे के बाद अमित शाह के आवास पहुंचे और उसके 2 घंटे के बाद मीटिंग खत्म हो गई। इस मीटिंग में क्या हुआ, इस पर अभी सस्पेंस है। जेडीयू नेताओं के आवास से निकलने के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा की अलग से बैठक हुई और नई सरकार के स्वरूप पर मंथन हुआ। तो शपथ ग्रहण समारोह से पहले पटना में भी हलचल देखी गई। बीजेपी के नेता भले ही मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार का नाम खुलकर ना ले रहे हों, लेकिन एनडीए के 2 घटक दल पूरी मजबूती से नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। जीतन राम मांझी दोपहर करीब 12 बजे नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। उनके साथ उनकी पार्टी के विधायक दल के नेता प्रफुल्ल कुमार मांझी भी थे। तय हो चुका है, उसी रेशियो में मंत्री पद भी बांटा गया है। मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार जी। इधर आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के मन में भी नीतीश कुमार को लेकर कोई संशय नहीं है। नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री, आगे फिर सरकार बनेगी तो रहेंगे। मुख्यमंत्री पद को लेकर आज क्या पहले भी कोई कंफ्यूजन नहीं था। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह है और अगली खबर है कि उससे एक दिन पहले यानी 19 नवंबर को एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। एनडीए विधायक दल की बैठक से पहले 19 नवंबर को ही बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसके लिए केशव प्रसाद मौर्य को पर्यवेक्षक और अर्जुन राम मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक बनाया गया। इधर एनडीए में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। उधर महागठबंधन में नेता अभी भी नीतीश कुमार से उम्मीद लगाकर बैठे हैं। पप्पू यादव के बाद भाई वीरेंद्र ने भी नीतीश कुमार को सतर्क रहने के लिए कहा है। चर्चाओं का दौर इस वजह से तेज है क्योंकि नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात तो की थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। बीजेपी हमेशा बड़ा खेल ही करती है देश में राज करने के लिए। जनता के मुद्दे को कभी प्रधानमंत्री के भाषण में आपने सुना बिहार के मुद्दे को उठाना। हालांकि जेडीयू बार बार कह रही है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहेंगे और 5 साल तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री तो सब कोई जानते हैं कि वही रहेंगे, दूसरा कौन रहेंगे। जेडीयू कह रही है कि चुनावी नतीजों के बाद आरजेडी के लोग डरे हुए हैं और इसी वजह से उनको हर तरफ खेला नजर आ रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर ही बिहार से ही आपको बता रहे हैं, जहां शपथ ग्रहण से पहले आज बैठकों का दौर है। बिहार में शपथ ग्रहण से पहले पटना में बीजेपी और जेडीयू विधायक दल के बीच बैठक होनी है और सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की ये बैठक होनी है। पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में ये बैठक, वहीं सुबह 11 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी सीएम आवास पर। बीजेपी और जेडीयू विधायक अपने अपने दल का नेता चुनेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 10 बजे बीजेपी के विधायक दल की बैठक होनी है, सुबह 11 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी सीएम आवास पर और हलचलें काफी तेज इस समय हो गई हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक सुबह 10 बजे होगी केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में।
वहीं सस्पेंस सिर्फ मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लेकर ही नहीं है, एक चर्चा स्पीकर की कुर्सी को लेकर भी चल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी दोनों ही इस कुर्सी पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। संजय झा और ललन सिंह जब अमित शाह से मुलाकात कर रहे थे तो सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में स्पीकर की कुर्सी को लेकर भी चर्चा हुई। जेडीयू का तर्क है कि विधान परिषद का सभापति पद बीजेपी के पास है, ऐसे में विधानसभा का स्पीकर पद उसे मिलना चाहिए। इधर पटना में 3 नामों की चर्चा भी तेज हो गई है, जिसमें रामकृपाल यादव, प्रेम कुमार और विजय सिन्हा का नाम शामिल है। विजय सिन्हा कल भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता है, कल भी कार्यकर्ता रहेगा और विजय सिन्हा कार्यकर्ता में गौरवान्वित रहता है। प्रेम कुमार 9वीं बार विधायक बने हैं और ऐसे में उनके नाम की चर्चा भी तेज है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, जनता का सेवक। जो पार्टी फैसला लेती है उसको हम लोग एज ए सिपाही मतलब उनके आदेश का पालन करते हैं। हालांकि अभी तक तय नहीं हुआ है कि स्पीकर बीजेपी का होगा या फिर जेडीयू का। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली में बैठक जरूर हो गई है। कहा जा रहा है कि सीएम के नाम पर भी सहमति बन गई है, लेकिन पेच अभी सुलझा नहीं है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ है। ये सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, खबर है कि गृह मंत्रालय को लेकर बीजेपी और जेडीयू में बात फंसी हुई है। अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ है, गृह मंत्रालय पर बात फाइनल नहीं हुई है। इस बार भी गृह मंत्रालय पर जेडीयू अपना दावा कर रहा है और बीजेपी अपना गृह मंत्री बिहार के अंदर बनाना चाहती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिर रोहिणी के मामले को लेकर लालू परिवार के बाद पार्टी में भी दरार दिखने लगी है। रोहिणी आचार्य के आरोपों पर आरजेडी 2 खेमों में बंट गया है। एक तेजस्वी के साथ है तो दूसरा रोहिणी के समर्थन में उतर गया है। और इसकी एक झलक पटना में राबड़ी देवी आवास के बाहर देखने को मिली। रोहिणी के समर्थन में ये नारेबाजी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के सामने हुई। लालू परिवार को बर्बाद कर दिया। रोहिणी के समर्थन में नायगांव और सोनपुर से करीब 70 से 80 लोग आए थे। राबड़ी आवास पर हंगामा बढ़ा तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने नारेबाजी करने वालों को मौके से हटाया और मामले को शांत कराया। तो दूसरी ओर तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर फिर से प्रतिक्रिया दी और चेतावनी देते हुए लिखा, हम किसी भी हालत में अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयचंदो को इस दुर्व्यवहार का परिणाम जरूर चुकाना पड़ेगा। विवाद शुरू होने के बाद से ही तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी के साथ खड़े हैं। वहीं लालू परिवार में विवाद लगातार, सियासी प्रतिक्रियाएं भी उस पर आ रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। हमें सचमुच में अब डर लग रहा है, कहीं लालू जी और राबड़ी जी के जीवन पर खतरा तो महसूस नहीं हो रहा है। रोहिणी के आरोपों का जिक्र करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, तो इसमें तो इन लोगों को डूब मरना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग झिझक कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने तो लालू परिवार के संस्कार पर ही सवाल उठा दिए। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, क्या उनके यहाँ संस्कार है, लोगों के साथ आचार व्यवहार है, यह तो दिख ही रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तेज प्रताप यादव का अपने भाई तेजस्वी यादव पर तीखा हमला देखने को मिला है। आरजेडी अब लालू जी की विचारधारा वाली पार्टी नहीं रही। अब आरजेडी जयचंदो द्वारा हथियाई पार्टी बन चुकी है। पहले मुझे निकाला, फिर देवी जैसी बहन रोहिणी को निकाला, ये सब कहा है तेज प्रताप यादव ने। इन्हीं शब्दों से तीखा हमला बोला है अपने भाई तेजस्वी यादव पर। सबको निकालोगे तो कौन रहेगा, ये सवाल भी पूछा है। आज परिवार मजाक का पात्र बन गया है। इज्जत का तमाशा जब जब हुआ पार्थ, इतिहास बदला है। ये राजनीति नहीं, जनता की चिरही रक्षा का युद्ध है। अगली बार 25 से 5 सीट आने में देर नहीं लगेगी। जिसने सम्मान को ललकारा उसका विनाश तय है। ये सब इन शब्दों से तेज प्रताप यादव ने तीखा हमला बोला है अपने भाई तेजस्वी यादव पर।
और इसी बीच बिहार में शपथ ग्रहण को लेकर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।